कभी ऐसा लगता है कि दिन हफ्तों में बदल रहे हैं, हफ्ते महीनों में, पर अंदर से कुछ बदल नहीं रहा, एक ठहराव सा। हाँ, वो वाला एहसास कि मतलब बदलाव चाहते तो हैं, पर वो जो गहरा असली बदलाव है वो पकड़ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात करेंगे जो सिर्फ रास्ते नहीं दिखाते, बल्कि उन पर चलने के लिए वो जो अंदर की चिंगारी होती है उसे भी जगाने की कोशिश करते हैं। और ये स्रोत दावा करते हैं कि कुछ ही महीनों में कुछ सही कदमों से जिंदगी की पूरी दिशा बदली जा सकती है। हाँ, और इनमें सिर्फ कैसे करें वाली टिप्स नहीं है, बल्कि मानसिकता बदलने, आत्म सुधार की राह पर चलने के लिए ठोस रणनीतियां हैं और कुछ कहानियां हैं जो सीधे दिल को छू जाती हैं। तो हमारा मिशन आज साफ है, इन स्रोतों से वो सबसे असरदार चीजें निकालना, रणनीतियां, वैज्ञानिक तकनीकें और वो इमोशनल बातें जो किसी को भी अपने जीवन को बदलने का एक साफ नक्शा दे सकें। और ये सिर्फ बाहर बाहर के बदलाव नहीं होंगे, हम कोशिश करेंगे उस अंदरूनी गहरे बदलाव की जड़ तक जाने की। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? ये सफर शुरू कहाँ से होता है? इन स्रोतों के हिसाब से तो हर बड़े बदलाव की नींव हमारे सोचने के तरीके में है, हमारी मानसिकता। पर ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाली बात नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, प्रशांत खेड़ाड़ इसी पर जोर देते हैं कि दिमाग वो असल में पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। बिल्कुल। अगर इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो समझो गाड़ी पटरी पर आ गई। पर सवाल ये है कि करें कैसे, खासकर जब मन में इतने डाउट हो, नेगेटिविटी हो। हाँ, ये मुश्किल सवाल है और यही पहला दिलचस्प कदम आता है। प्रशांत कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। ये सिर्फ कहावत नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। मतलब कैसे हैं? मतलब जब भी मन में नेगेटिव विचार आए, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे होशपूर्वक बदलना, उसे कहना नहीं, मैं इसे करने का रास्ता ढूंढूंगा या मैं इसके लिए काबिल हूँ। अच्छा, उसे काउंटर करना। हाँ, काउंटर करना। शुरू में ये शायद बनावटी लगे, फेक लगे, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये दिमागी मसल्स का ट्रेन करने जैसा है। धीरे धीरे आदत बन जाती है। और प्रशांत एक खास तकनीक भी बताते हैं, रात वाली। वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। हाँ, वो 2 मिनट वाली। रोज रात सोने से ठीक पहले आंखें बंद करके अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना। जैसे वो गाड़ी चलाना या उस घर में रहना, उस सक्सेस को फील करना। बिल्कुल, पूरी तरह से अनुभव करना। और ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, विज्ञान भी इसे मानता है। विजुअलाइजेशन की पावर। हाँ, कैसे? जब हम किसी चीज को इतनी शिद्दत से महसूस करते हैं बार बार, तो हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो उसे सच मानने लगता है। अच्छा। और फिर वो शरीर और दिमाग को उस दिशा में काम करने के लिए एक तरह से पुश करता है। ये अपने अंदर के ऑटो पायलट को सही डायरेक्शन देने जैसा है। और इसी से जुड़ी एक और बात जो प्रशांत कहते हैं, खुद को स्वीकार करना। हाँ, ये बहुत बहुत नाजुक लेकिन जरूरी बात है। अपनी कमियों के साथ, जैसे वजन ज्यादा है, हाइट कम है, या पढ़ाई में शायद उतने अच्छे नहीं, जो भी हो, उन सब के बावजूद खुद को अपनाना, मन में दोहराना, हाँ, मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, मुझे खुद पर गर्व है। ये बहुत पावरफुल है। ये करने से वो जो एक अंदरूनी बोझ होता है ना, वो हल्का हो जाता है शायद। बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करते, हम अंदर ही अंदर एक लड़ाई लड़ते रहते हैं। और इसी मजबूत नींव पर रिवर्स चैनल बात करता है विनर माइंडसेट की, विजेता वाली सोच। हाँ, और यहाँ वो क्लिफ यंग की कहानी, ओह, वो तो कमाल है ना? 61 साल के आलू किसान। सोचिए, 1983 में सिडनी से मेलबर्न 875 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन, और वो भी अपने काम के जूतों में। और सबसे हैरात की बात, उन्हें पता ही नहीं था कि रेस में रात को सोना भी होता है। हाँ, वो बस दौड़ते रहे जब तक जीत नहीं गए। ये सोचकर ही मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है, जैसा रिवर्स बताता है, कि 2 तरह की सोच होती है। एक, काश मैं जीत जाऊं, और दूसरी, मैं जीतूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्लिफ की सोच दूसरी वाली थी। बिल्कुल। रिवर्स कहता है कि जीतना तो सब चाहते हैं, लेकिन उस जीत के रास्ते में जो दर्द आएगा, थकान होगी, मुश्किलें आएंगी, उसे गले लगाने को बहुत कम लोग तैयार होते हैं। क्लिफ ने उस दर्द को प्रोसेस का हिस्सा मान लिया था। एग्जैक्टली। और ये जो असुविधा या डिस्कम्फर्ट को स्वीकार करने की बात है, ये आजकल काफी पॉपुलर हो रही है। हाँ, मैंने भी सुना है। रिवर्स इसमें स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू र्यूबरमैन का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम जानबूझकर, इंटेंशनली
थोड़ी मुश्किल या अनकंफर्टेबल चीजें करते हैं। जैसे क्या मतलब? जैसे सुबह ठंडे पानी से नहा लिया, या कोई मुश्किल एक्सरसाइज की, या कोई ऐसा काम किया जिससे हम आम तौर पर बचते हैं, तो हमारा दिमाग सीखने और बदलने के लिए ज्यादा तैयार हो जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे एक खिड़की खुल जाती है, जिसे वो न्यूरोप्लास्टिसिटी विंडो कहते हैं। ये सिर्फ विल पावर बढ़ाने का मामला नहीं है, ये असल में दिमाग की वायरिंग बदलने का तरीका है। रीवायर्स का सुझाव है, एक असुविधा सूची बनाओ और रोज उसमें से कुछ न कुछ करो। दिलचस्प है। इसी तरह रीवायर्स एक और पावरफुल आइडिया देता है, अपनी दृष्टि को स्थिर करना, एंकर योर विजन। हाँ, उनका कहना है कि जिंदगी एक तूफानी समंदर में जहाज की तरह हो सकती है। अगर लंगर ना हो, यानी एक साफ विजन ना हो, तो हम बस भटकते रहेंगे। और यहाँ टेरी फॉक्स की कहानी, उफ, रूह कंपा देने वाली कहानी है। कैंसर से एक पैर चला गया, उसके बाद उन्होंने पूरे कनाडा में दौड़ने का फैसला किया, मैराथन ऑफ होप। रोज लगभग 42 किलोमीटर्स, एक मैराथन। हाँ, कैंसर रिसर्च के लिए पैसा और जागरूकता बढ़ाने के लिए। उनका जो विजन था, उनका जो मकसद था, वो उनके शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये दिखाता है कि एक मजबूत क्यों अगर हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, और विज्ञान भी उसे सपोर्ट करता है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस, 1 सेकंड में कहते हैं लाखों बिट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। ओह, लाखों, बाप रे। तो जब हम एक साफ लिखा हुआ, मान लीजिए 90 दिन का विजन बनाते हैं, तो हम असल में अपने उस पावरफुल सबकॉन्शियस को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, उसे बता रहे होते हैं कि इन लाखों चीजों में से फोकस किस पर करना है। वाह, ये तो अपनी रियलिटी को डिजाइन करने जैसा हुआ। एक तरह से हाँ। और इस पूरी यात्रा में शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी सबक है अपनी गलतियों को मानना बिना बहाने के। यहाँ प्रशांत किराड़ की अपनी कहानी, हाँ, वो बहुत रिलेटेबल है। हाँ, वो IIT JEE वाली। वो बताते हैं कि 11वीं में तैयारी के दौरान हाँ, वो अक्सर बहाने बनाते थे। हाँ, टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहे, टाइम नहीं मिलता स्कूल कोचिंग के बीच, इसलिए DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हाँ, सॉल्व नहीं हो पाती। कॉमन बहाने हैं। हाँ, फिर एक दिन उन्होंने देखा कि क्लास का जो टॉपर था वो भी DBP सॉल्व करके नहीं लाया, तो इन्हें बड़ी तसल्ली हुई। देखा, मेरी गलती नहीं है, प्रॉब्लम टीचर में ही है। हाँ, हम अक्सर ऐसा वैलिडेशन ढूंढते हैं। बिल्कुल, लेकिन कहानी यहाँ पलट जाती है। कैसे? जब प्रशांत ने उस टॉपर से पूछा तो उसने कहा, नहीं यार, टीचर की गलती नहीं है, कल मैं गेम खेलने में लग गया था, टाइम नहीं मिला, ये मेरी गलती है, मैं आज एक्स्ट्रा टाइम लगा के इसे पूरा करूंगा। ओहो। ये पल प्रशांत के लिए मतलब आंखें खोलने वाला था। ये सवाल खड़ा करता है, हम अपनी फेलियर का ठीकरा दूसरों पे फोड़ते हैं या जिम्मेदारी लेते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा। प्रशांत ने उस दिन सीखा, दूसरों को दोष देना बंद करो, हिम्मत करके कहो, हाँ ये मेरी गलती है, फिर सॉल्यूशन ढूंढो, पछताओ मत, सीखो। ये सिर्फ सोच का बदलाव नहीं है, ये एक इमोशनल बोझ उतारने जैसा है। जिम्मेदारी लेने में एक अलग ही ताकत है। बिल्कुल, और यही जिम्मेदारी वाली सोच हमें अगले लेवल पर ले जाती है, मतलब सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर एक्शन लेने पर, ठोस कदम उठाने पर। हाँ, वो रणनीतियां जो रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाती हैं। इसमें रीवायर्स का एक आइडिया मुझे बड़ा इंट्रिगिंग लगा, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ, मतलब क्या है इसका, दुनिया से कट जाना? नहीं, दुनिया से कटना नहीं। इसका मतलब है अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस बाहरी दिखावे से हटाना, सोशल मीडिया पर वैलिडेशन ढूंढने से हटाना और उसे पूरी तरह अपने अंदरूनी विकास पर लगाना। जैसे कोई योद्धा ट्रेनिंग के लिए एकांत में चला जाता है। बिल्कुल वैसा ही, लेकिन इस गायब होने के लिए एक दिशा चाहिए, वरना ये सिर्फ भटकना हो जाएगा। तो क्या करना होगा? रीवायर्स कहता है, खुद से कुछ मुश्किल सवाल पूछो। मैं अपने आज के किस रूप को, किन आदतों को, किन विचारों को खत्म करना चाहता हूँ, और मैं अपने किस बेहतर वर्जन को बनाना चाहता हूँ। वो आइडियल मैं कैसा दिखता है, क्या करता है, कैसे सोचता है। और सबसे जरूरी 6 महीने बाद वो कौन सी एक ठोस मेजरेबल चीज होगी जिसे मैं हासिल करके कह सकूंगा, हाँ मैंने ये कर दिखाया। ये क्लैरिटी जरूरी है, और सिर्फ सोचना काफी नहीं है। रिवर्स एक स्टडी का जिक्र करता है। हाँ, डॉक्टर गेल मैथ्यूज की स्टडी। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी। क्या था उसमें? पता चला कि जिन लोगों ने अपने गोल सिर्फ सोचे थे, उनमें से सिर्फ 35% ही उन्हें अचीव कर पाए। सिर्फ 35%? हाँ, लेकिन
जिन लोगों ने अपने गोल्स को लिखा और अपनी प्रोग्रेस किसी दोस्त या मेंटर के साथ शेयर की, उनकी सक्सेस रेट 70% से ज्यादा थी। डबल से भी ज्यादा? हाँ, लिखने में और शेयर करने में एक अलग ही पावर है, अकाउंटेबिलिटी आती है। तो रणनीति साफ है, लक्ष्य लिखो और वो सिर्फ इच्छाएं ना हो, रियल हो, कंट्रोल में हो, मेजरेबल हो। जैसे रोज 1 घंटा ये स्किल सीखूंगी, या हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज। ये उम्मीदें नहीं, ये एक्शन प्लान का हिस्सा है। और इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए रिवर्स एक और जबरदस्त आइडिया देता है। रेजोल्यूशंस नहीं, रिचुअल्स बनाओ। हाँ, संकल्प नहीं, अनुष्ठान। ये छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा है। क्यों? संकल्प में क्या बुराई है? संकल्प अक्सर जोश पर, विल पावर पर टिके होते हैं, और विल पावर वो बैटरी की तरह है। दिन खत्म होते होते या जब मुश्किल आती है तो डिस्चार्ज हो जाती है। अच्छा। लेकिन अनुष्ठान, रिचुअल्स, वो सिस्टम पर आधारित होते हैं। वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। उनके लिए रोज मोटिवेशन या विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, वो आदत बन जाते हैं। रिवर्स यहाँ स्टीफन किंग और जॉर्ज आर मार्टिन का उदाहरण देता है। हाँ, स्टीफन किंग का एक रिचुअल है रोज सुबह उठकर 6 पेज लिखना, चाहे मूड हो या ना हो। नतीजा, वो लगातार लिखते हैं। और मार्टिन? जॉर्ज आर मार्टिन, उनका ऐसा कोई फिक्स रिचुअल नहीं है, और वो लिखने में स्ट्रगल करते हैं, जैसा कि सब जानते हैं। तो अनुष्ठान हमें वो शुरू करने की जो जद्दोजहद होती है उससे बचाते हैं। बिल्कुल, और ये मिहाई चिक्सेंट-मिहाई की फ्लो थ्योरी से भी जुड़ता है। जब लक्ष्य साफ हो, कदम तय हो, तो हम फ्लो स्टेट में आसानी से पहुंच जाते हैं, जहां काम बोझ नहीं लगता। रिवर्स कुछ प्रैक्टिकल अनुष्ठान भी सुझाता है। हाँ, और वो कहता है धीरे धीरे अपनाओ, एक बार में एक। जैसे वेकअप रिचुअल? हाँ, सिर्फ जल्दी उठना नहीं, रात को टाइम पर सोना भी। स्पेस रिचुअल? अपनी काम की जगह साफ रखना। कहते हैं बाहरी क्लटर दिमागी क्लटर को रिफ्लेक्ट करता है। वर्क रिचुअल? दिन का एक टाइम फिक्स करना, बिना डिस्ट्रैक्शन के, अपने सबसे जरूरी काम के लिए, डीप वर्क। और हेल्थ रिचुअल? हाँ, बिल्कुल। छोटी शुरुआत, 10 मिनट वॉक, 1 ग्लास ज्यादा पानी, या बस 1 मिनट प्लैंक। रिवर्स कहता है हर हफ्ते सिर्फ एक नया रिचुअल जोड़ो। तो सोचो, 3 महीने में 12 नई पावरफुल आदतें। एग्जैक्टली। इनके अलावा प्रशांत खिराड़ कुछ और बुनियादी चीजों पर भी ध्यान दिलाते हैं, जिन्हें हम अक्सर मामूली समझ लेते हैं। हाँ, वो छोटी छोटी चीजें जो हमारे कॉन्फिडेंस पर बड़ा असर डालती हैं। जैसे लाइफस्टाइल में चेहरे की देखभाल, बालों का ध्यान रखना। हाँ, सिंपल रूटीन, अच्छा हेयर कट, इनसे फील गुड फैक्टर आता है। बॉडी लैंग्वेज, सीधा खड़ा होना, आई कांटेक्ट, धीरे और साफ बोलना, ये सब बिना बोले ही कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। ड्रेसिंग, साफ फिटिंग के कपड़े, ट्रेंड्स के पीछे नहीं, कंफर्ट और कॉन्फिडेंस पर फोकस। बिल्कुल। और नींद, 7-8 घंटे जरूरी, बॉडी और माइंड की रिकवरी के लिए। और पानी, हाइड्रेशन। ये सब लगता बाहरी है, पर इनका अंदरूनी असर होता है। हाँ, ये सब इंटरकनेक्टेड है। और इसी तरह रीवायर्स मन के लिए भी आदतें बनाने को कहता है, 3 तरह के। कौन सी 3? पहली, मन भरने वाली आदतें, मतलब ऑनलाइन कचरा कम और अच्छी चीजें ज्यादा, पॉडकास्ट, किताबें, कोर्स। दूसरी, मन खाली करने वाली आदतें, जैसे जर्नलिंग, अपने थॉट्स, फीलिंग्स लिखना। रीज का एक टिप है, शुरू में हर घंटे लिखो कि पिछला घंटा कैसे बिताया। ओहो, ये तो आईना दिखा देगा कि टाइम कहाँ जा रहा है। बिल्कुल। और तीसरी, मन का उपयोग करने वाली आदतें, यानी जब क्लैरिटी हो कि क्या करना है, तो उस काम में पूरी तरह डूब जाना, डीप वर्क, बिना डिस्ट्रैक्शन। सारी रणनीतियां, आदतें, अनुष्ठान बहुत जरूरी हैं, लेकिन शायद असली गहरा बदलाव तब आता है जब आप सिर्फ आदतें नहीं, अपनी पहचान ही बदल देते हैं। ये थोड़ा गहरा है। हाँ, ये गहरा है, और यहीं पर रीज वॉर मोड ऑन और ऑल्टर ईगो की बात करता है, एक ऑल्टरनेट पहचान। कोबी ब्रायंट का उदाहरण वो दिमाग में छप गया है। हाँ, द ब्लैक माम्बा। जब उनके करियर में मुश्किल दौर था, निजी जिंदगी में दिक्कतें थीं, तब उन्होंने कोर्ट पर अपने लिए ये अलग पहचान बनाई। माम्बा होते थे निर्मम, फोकस्ड, जिसका एक ही लक्ष्य था, जीत। इस पहचान ने उन्हें प्रेशर झेलने में मदद की। इसे मनोविज्ञान में ऑल्टर ईगो इफेक्ट कहते हैं। हाँ, जब आप जानबूझकर एक ऐसा कैरेक्टर अपनाते हैं जिसमें वो क्वालिटीज हैं जो आप चाहते हैं, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, निडरता, तो आप अपनी पुरानी लिमिट से बाहर निकल पाते हैं। आप उस कैरेक्टर की तरह सोचने लगते हैं।
हाँ, और एक्ट करने लगते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था ना, आप प्रॉब्लम को उसी सोच से हल नहीं कर सकते जिसने उसे बनाया है। तो ऑल्टर ईगो एक नई सोच, एक नया लेवल बनाने जैसा है। रिवर्स इसे बनाने के स्टेप्स भी बताता है। हाँ, कुछ सिंपल स्टेप्स। 1. अपना ऑल्टर ईगो चुनो, कोई हीरो, मेंटर, जानवर या फिक्शनल कैरेक्टर। 2. उसकी क्वालिटीज लिखो, फोकस्ड, शांत, निडर, जो भी। 3. उसे एक नाम दो। 4. एक एक्टिवेशन रिचुअल बनाओ, कुछ ऐसा जिसे करते ही आप उस मोड में आ जाओ। कपड़े, चश्मा, म्यूजिक या सिर्फ एक गहरी सांस। एक्टिवेशन रिचुअल, इंटरेस्टिंग। और रिवर्स एक और पावरफुल टिप देता है, खुद को रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कैसे? एक वीडियो बनाओ, पहले अपने नॉर्मल मैं की तरह बात करो, अपनी कमजोरियां, डर बताओ, फिर अपना रिचुअल यूज करके ऑल्टर ईगो में स्विच करो और पूरे कॉन्फिडेंस से बताओ कि तुम कौन बनने वाले हो, क्या हासिल करने वाले हो। और फिर इस वीडियो को तब देखो जब मोटिवेशन कम हो, जब डाउट हो। ये आपको आपकी ताकत याद दिलाएगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं वापस प्रशांत किराड़ की उस कहानी पर ले जाती हैं जहां उन्होंने अपनी गलती मानी थी। बिल्कुल, वो कोई बाहरी मोटिवेशन नहीं था, वो एक अंदरूनी फैसला था, जिम्मेदारी लेने का। और जब हम दूसरों को दोष देना बंद करते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं, तो वहीं से असली पावर आती है, कंट्रोल आता है। प्रशांत की वो लाइनें यहाँ एकदम फिट बैठती हैं। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा और फिर देख होता है क्या। वाह, ये पूरी तरह से अंदरूनी विश्वास और जिम्मेदारी की ताकत है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो हमने देखा कि जीवन बदलने का सफर एक मजबूत पॉजिटिव माइंडसेट से शुरू होता है। हाँ, जिसमें खुद को स्वीकारना, विनर की तरह सोचना और मुश्किलों को गले लगाना शामिल है। फिर हमने ठोस रणनीतियों की बात की, साफ लिखे हुए लक्ष्य, संकल्प की जगह अनुष्ठान बनाना, और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, लाइफस्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, नींद, पानी। और शायद सबसे गहरा लेवल है अपनी पहचान को बदलना। हाँ, एक पावरफुल ऑल्टर ईगो बनाना, और सबसे जरूरी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेकर अपनी अंदर की आवाज, अपनी अंदरूनी प्रेरणा को जगाना। जैसा कि इन स्रोतों से पता चलता है, बदलाव सिर्फ बाहरी एक्शन का नतीजा नहीं है। नहीं, ये एक गहरा इमोशनल और मेंटल शिफ्ट है जो जड़ों से शुरू होता है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो असली टिकाऊ बदलाव सिर्फ जानकारी से नहीं आता। हाँ, सिर्फ जानने से या मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने से नहीं, ये उन्हें लगातार अपनाने से आता है, रोज प्रैक्टिस करने से। और शायद सबसे जरूरी वो हिम्मत कि हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को ईमानदारी से देखें, स्वीकार करें और उनसे सीखें। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपनी जिंदगी का अगला चैप्टर लिखने के लिए, अपने उस बेहतर वर्जन की तरफ बढ़ने के लिए आज आप अपनी कौन सी एक पुरानी गलती, कौन सा एक बहाना पूरी ईमानदारी से स्वीकार करने और उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? वो एक कदम, वो एक स्वीकारोक्ति क्या होगी?